दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401 और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल अप्रोच मैनेजमेंट इज अ डैश। एम्पेरिकल अप्रोच के हिसाब से मैनेजमेंट डैश है। पहला ऑप्शन स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑप्शन अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस और चौथा ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप अमंग पीपल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है according to the empirical approach, management is a study of experience of managers. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 402 क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश। किसने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था? पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन फयोल, तीसरा ऑप्शन चेस्टर बर्नार्ड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 403 क्वेश्चन है हमारा MBO ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द डैश। पहला ऑप्शन टेक्निक्स, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन अथॉरिटी, चौथा ऑप्शन सब्जेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ को कहा जाता है, ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 404 क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू रिलाइव टॉप लेवल एग्जीक्यूशन फ्रॉम डैश। पहला ऑप्शन परफॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन रूटीन मैटर्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू रिलाइव टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रूटीन मैटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 405 क्वेश्चन है हमारा द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑप्शन अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस और चौथा ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप अमंग पीपल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव्स टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑप्शन सी अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस। इसे अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 406 क्वेश्चन है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। पहला ऑप्शन कंट्रोलेबल प्रीमाइस, दूसरा ऑप्शन सेमी कंट्रोलेबल, तीसरा ऑप्शन अनकंट्रोलेबल, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोलेबल प्रीमाइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 407 क्वेश्चन है हमारा स्मॉल प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन स्केड्यूल, दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन बजट, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ स्मॉल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 408 क्वेश्चन है हमारा गाइड पोस्ट ऑफ मैनेजरियल एक्शन इज डैश। पहला ऑप्शन रूल, दूसरा ऑप्शन पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन स्ट्रेटेजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइड पोस्ट ऑफ मैनेजरियल एक्शन इज रूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। रूल्स आपको गाइड करता है कि मैनेजरियल एक्शंस क्या लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स कम बेसिकली मतलब क्या होता है व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन। तो वही तो आपको एक हिसाब से गाइड कर रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 409 क्वेश्चन है हमारा पॉलिसीज आर डैश। पहला ऑप्शन शॉर्ट रेंज प्लान, दूसरा ऑप्शन मीडियम टर्म प्लान, तीसरा ऑप्शन लॉन्ग रेंज प्लान, चौथा ऑप्शन ऑल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल। पॉलिसीज आर शॉर्ट रेंज प्लान, पॉलिसीज आर मीडियम टर्म प्लान, पॉलिसीज आर लॉन्ग रेंज प्लान। तो ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सारी चीजें होती है पॉलिसीज में।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 410 क्वेश्चन है हमारा अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी इज डैश। किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन बजट, तीसरा ऑप्शन प्लान, चौथा ऑप्शन प्रोसीजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है a sequence of activities to implement the policy is a program. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 411 क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज डैश प्रोसेस। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? पहला ऑप्शन डायरेक्टिंग, दूसरा ऑप्शन थिंकिंग, तीसरा ऑप्शन फोरकास्टिंग, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग में कहा जाता है ना प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 412 क्वेश्चन है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द टैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स विच आर डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन लॉन्ग रेंज प्लान्स, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट रेंज प्लान्स, तीसरा ऑप्शन मीडियम रेंज प्लान्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको मालूम है मैनेजमेंट की जो हायरार्की होती है उसमें तीन पार्ट डिवाइडेड होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इट इज कंसर्न विद द टैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स व्हिच आर शॉर्ट रेंज प्लान्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, वो शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाते हैं, टॉप लेवल लॉन्ग रेंज बनाते हैं, जो लोअर लेवल होते हैं वो शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 413 क्वेश्चन है हमारा पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वेयर एज प्रोसीजर्स आर स्पेसिफिक, डिटेल्ड, रिजिड, ऑल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहां पे फ्लेक्सिबल आ रहा है उसको जब आप कंपेयर कर रहे हो तो रिजिड से ही कंपेयर करोगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वेयर एज प्रोसीजर आर रिजिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 414 क्वेश्चन है हमारा डैश इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग। इनमें से किसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग? पहला ऑप्शन प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, तीसरा ऑप्शन पॉलिसीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रेटेजी इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 415 क्वेश्चन है हमारा dash indicates the exact manner in which the integrated series of activities will have to be performed। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, सीरीज की जगह सीरियस टाइप हो गया है, माफ कीजिएगा इसके लिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसे हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट तरीका जिसमें हम इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन है आपका प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग, चौथा ऑप्शन है आपका स्टाफिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, आप बताइए क्या होना चाहिए? बताइए 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 बताइए, सोच लीजिए। डैश indicates the exact manner in which the integrated series of activities will have to be performed। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोसीजर। Procedure indicates the exact manner in which the integrated series of activities will have to be performed। Option A is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 416 क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड बाय डैश। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कौन बनाता है? पहला ऑप्शन डायरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड बाय मैनेजर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 417 क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन मींस अ फॉर्मलाइज्ड इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डैश। पहला ऑप्शन रूल्स, दूसरा ऑप्शन रूम्स, तीसरा ऑप्शन रूट्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशन मींस अ फॉर्मलाइज इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जब हम सेटअप करते हैं तो उसमें हम फॉर्मली लोगों को जगह देते हैं और काम बता देते हैं कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली में रोल क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 418 क्वेश्चन है हमारा अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डैश। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्या अवॉइड करता है, किस चीज का डुप्लीकेशन अवॉइड करता है? पहला ऑप्शन एक्शन, दूसरा ऑप्शन एक्टिविटीज, तीसरा ऑप्शन असेट्स, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ activities। Option B is the correct answer for the given question।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419, क्वेश्चन है हमारा, पावर इज द एबिलिटी टू डू डैश। पहला ऑप्शन समथिंग, दूसरा ऑप्शन एनीथिंग, तीसरा ऑप्शन ऑर्डर, चौथा ऑप्शन नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है पावर इज द एबिलिटी टू डू, क्या होगा? ऑप्शन ए, इट इज समथिंग। पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पावर क्या है? एक एबिलिटी है, कुछ भी करने की एबिलिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डैश। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी इक्वल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इफेक्टिव, और नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।